हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, जयपुर से। पिछली वीडियोस में एस्ट्रो से संबंधित मैंने कुछ जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रेषित की, आपके फायदे के लिए प्रेषित की। मुझे मेरा चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाना है कि मेरी ग्राहकों की संख्या बहुत ज़्यादा देखेगी इससे मुझे मोनेटाइज करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे चैनल के बारे में सिर्फ उतने लोगों को बताता हूँ जितना मेरे टच में होता है, बाकी मैं किसी को मेरे चैनल के बारे में बताता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जो आमतौर पे आम जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत लाभदायक होती है और फ्री ऑफ चार्ज होती है। बहुत से वास्तुशास्त्रियों के आपने वीडियोस देखी होंगी, ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे आपको बहुत छोटे स्तर के, और जब रियल में या पेड सर्विस का वो काम करते हैं वहाँ उन उपायों को नहीं बताते, वहाँ वो उन उपायों को काम में लेते हैं, बहुत सीक्रेट रखते हैं उन उपायों को। लेकिन मैंने सीक्रेसी जैसी कोई भाषा अपने वीडियोस में नहीं रखी, खुला विवरण दिशा का और दशा का दोनों में प्रेषित करता हूँ। आज हम बात करेंगे एस्ट्रो की। वास्तु में एस्ट्रो का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है और क्या सॉल्यूशंस होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जिस तरह हमारी मानव की एक जन्म कुंडली होती है, उसी तरह मकान की भी एक जन्म कुंडली होती है वास्तु पुरुष के अनुसार। उसके अनुसार कार्य नहीं करने पर हमें नेगेटिव वेव्स का सामना करना पड़ता है, परेशानियां भुगतते हैं, और ठोकर खाने के बाद हो सकता है जीवन में हम उनको सुधराने का प्रयास भी करते हैं। और जो लोग इन पे विश्वास नहीं करते वो समय अनुसार इसका फल भी भोगते रहते हैं। हमारे शरीर में जब भी किसी बीमारी का आगमन होता है तो निश्चित मानिए कि हमें चाहे आयुर्वेद की सहायता लेनी हो, चाहे एलोपैथी की सहायता लेनी हो, या होम्योपैथी की सहायता लेनी हो, या हो सकता है किसी झाड़ू पोंछ करने वाले महात्मा की भी हमारे को ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन किसी न किसी रूप में हम उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए किसी बाहरी आवरण की हमें आवश्यकता होती है। ऐसे बाहरी आवरण वो दवाइयों के रूप में भी हो सकते हैं, तंत्र मंत्र विद्या के रूप में भी हो सकते हैं, वास्तु सुधार के हिसाब से भी हो सकते हैं, ज्योतिष कुंडली के हिसाब से ग्रहों की शांति का भी हिसाब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पर हमारे भवन को 8 भागों में हम बांटते हैं। 4 मूल दिशाएं हैं, 4 उसकी सब्स्टिट्यूट दिशाएं हैं। इस तरह 8 दिशाओं का आगमन हम मानते हैं। ब्रह्म स्थान को हम 9वें स्थान के रूप में मानते हैं, दिशा के रूप में मानते हैं हालांकि, और आकाश से जुड़ी हुई इसको मानते हैं, क्योंकि आकाश से ही वेव्स धरती की ओर प्रवाहित होती है या धरती से आकाश की ओर प्रवाहित होती है। दोनों स्थितियों में वेव्स का आना और जाना लगा रहता है। कौन से ग्रह से या कौन सा ग्रह हमारे मकान की किस कॉर्नर को, किस दिशा को प्रभावित करता है, उसके अनुसार अगर वो ग्रह हमारे मकान को हमने वास्तु दोष उत्पन्न कर दिया तो निश्चित है वो वास्तु दोष हमें असर करके दिखाएगा। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, गलत गलत ही होता है, सही सही होता है। आज हम प्रारंभ करते हैं पूर्व से। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य का प्रथम आगमन गर्मियों में सूर्योदय से पहले और सर्दियों में सूर्योदय के पश्चात बहुत ही बेहद सुहाना लगता है, और सूर्य भगवान का यहाँ साम्राज्य होता है।
सूर्य भगवान द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों के अनुसार अगर हम हमारे मकान का निर्माण से अलग हटके अपनी भावनानुरूप, अपनी इच्छानुरूप वहाँ कोई निर्माण करते हैं तो निश्चित है उसमें कोई ना कोई व्यवधान पैदा होगा और हमारा ग्रह भी उससे प्रभावित होगा। या हमारे ग्रह, आपने अपने मकान में पूर्व में कोई वास्तु दोष उत्पन्न कर लिया, हो सकता है कुछ समय तक आपको एहसास ही नहीं हो, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है या जो व्यक्ति उस मकान में रह रहा है और उसकी कुंडली में जब सूर्य की स्थिति, दशा, अंतरदशा और महादशा के अंतर्गत जब आएगी, इन तीनों स्थिति के अंदर वह वास्तु दोष प्रखर होकर के आपको परिणाम देना चालू कर देगा। और जब परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे तो निश्चित मानिए कि कोई न कोई संकेत आपको अवश्य मिलेगा। और जिसकी कुंडली में इन तीनों दशाओं में सूर्य प्रभावित होगा वास्तु दोष के कारण, उसके बाल झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे, विटामिन डी की कमी हो जाएगी और हृदय से संबंधित कोई ना कोई रोग उस व्यक्ति के शरीर में आ जाएगा। ये 3 संकेत हैं, आप विशेष तौर पर नोट कर लें। हो सकता है जीवन में आपको किसी चीज़ का एहसास करने के लिए ये काम आ जाए। वास्तु दोष जो आपके लगा उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ अनिपिकता के कारण, लेकिन जैसे ही आपको अगर ये संकेत मिल जाए परिवार में किसी भी सदस्य के साथ, तो आप सतर्क हो जाएं और अपनी पूर्व दिशा में जो भी आपने निर्माण करवाया है उसका आप पुनः अवलोकन करें और देखिए कहीं आपने क्या गलती कर रखी। ठीक इसके विपरीत पश्चिम दिशा शनि का क्षेत्र है। शनि वो पावरफुल देवता है जो खुश होने पे बहुत कुछ देते हैं और नाराज होने पे बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। एक ठहराव रहता है। अन्य ऐसा कोई भी ग्रह नहीं जो 7.5 साल तक किसी एक राशि में बैठ जाए, स्थायित्व हो जाए। लेकिन शनिदेव ऐसे है कि जिस ग्रह में, जिस राशि में ये अगर घुस गए तो निश्चित तौर पर 7.5 साल का वो समय गुजारते हैं। प्रारंभिक 2.5 साल के अंदर उस आदमी ने जो भी हरकत करी जिंदगी में, जो भी कर्म किए, उसका फल देना प्रारंभ कर देते हैं। सेकंड 2.5 साल में ये उसको ऐसा नॉर्मल कर देते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति होकर रह जाता है। और जब शनि देख लेते हैं कि व्यक्ति अपने गलत कर्मों से निजात पा करके सामान्य श्रेणी में आ गया है, तो अंतिम 2.5 साल में उसका ऐसा निवारण करते हैं कि उसको बहुत अच्छी स्थिति में ला कर रख देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ फल देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, बीमारी से संबंधित हो, पारिवारिक स्तर से संबंधित हो। कोई न कोई ऐसा फायदा अवश्य देके जाएगी जिसकी आप कल्पना भी जीवन में नहीं की होगी। तो पश्चिम में अगर आपने कोई वास्तु दोष छोड़ा है, गलत किया है, तो ये मान के चलिए कि शनि के क्षेत्र में, शनि के प्रभावित क्षेत्र में आपने गलत हरकत करी है, उसके परिणाम भी गलत होंगे। शनि चाहता है आप काम करें, नेक नीति से करें, ईमानदारी से करें, पूर्ण मेहनत से करें। और ठीक इसके विपरीत उसके क्षेत्र में जो जो चीज़ भी आती है, या आपके क्षेत्र में या आपके अधीनता में जो चीज आती है, आप उसको ईमानदारी से निभाएं। जब आपने उसके क्षेत्र को अतिक्रमण कर दिया तो निश्चित तौर पे आपकी राशि के द्वारा आपको प्रभावित करेगा। आप देखिए, अगर आपने पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष छोड़ा है तो परिवार के किसी न किसी सदस्य की जन्मपत्री में शनि खराब पाया जाएगा। और वो ज्योतिष आपको बताएगा कि शनि की दशा आपको कब तक रहेगी
और उस समय तक आप उस दोष को निवारण करने के लिए कितने ही हाथ पे मार रहे हैं आप, पर मौका वो समय ही आने नहीं देगा, क्योंकि जब तक आप पूरा दंड नहीं भोग लेंगे शनि चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो सोचा क्या है कि आप दिशा सुधारें, और जो कुछ वास्तु दोष आपने धारण कर लिया गलती से भी, आप उसका उपचार करें तो शनि शांत हो जाएगी। जो कोई भी विपदा आप पे आई हुई है या आने वाली है उसका निवारण हो जाएगा। श्रेष्ठ जो चीज़ें हैं कुंडली के अनुसार उन ग्रहों को शांत करने की, वो आप ज्योतिषी से मालूम करें, वो आपको निश्चित तौर पर बताता है। इसके आगे चलते हैं उत्तर दिशा की ओर। बुध का स्थान है। बुद्ध का स्थान वो होता है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, धन के आगमन के लिए जिस बुद्धि का हम उपयोग करते हैं उसमें इजाफा करता है। हम जिस भावना से हमारे ग्राहकों को डील करते हैं वह डीलिंग एक अलग विशेष तरीके की होती है, जिसमें मनवार शब्द का, मनवार की भावना का प्रयोग होता है। प्राय समाज में ऐसा आचरण हम कहीं नहीं करते हैं, चाहे दोस्तों में हो चाहे परिवार में हो, लेकिन ग्राहक के साथ में हम अपनी मानसिकता को स्पष्ट रखते हुए बहुत अच्छे सात्विक तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, तभी हमारा व्यापार आगे बढ़ता है। इस बुद्धि के स्थान में अगर आपने कोई वास्तु दोष पैदा कर दिया, उससे क्या होगा, परिवार में जिसका बुद्ध खराब होगा, जिसकी राशि में बुद्ध खराब होगा, उसको चर्मरोग से संबंधित कोई बीमारी हो जाएगी। अब वो 1 महीने में भी हो सकती है, 6 महीने में भी हो सकती है, और थोड़े समय बाद भी हो सकती है। बुद्ध की स्थिति जब तक गलत रहेगी तब तक ये रोग ठीक भी नहीं होंगे, क्योंकि वो वास्तु से मेल करते हुए, वास्तु से सहयोग करते हुए आपको दुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वाणी दोष आप में उत्पन्न हो जाएगा, आपकी या आपके परिवार की जो भी बुद्धि से ग्रसित होगा उसमें हकलापन आ जाएगा, बोलते बोलते हकलाना, तुतलाना, ऐसी किसी समस्या आपके जीवन में आ जाएगी। वाणी दोष उत्पन्न हो जाएगा, गंदे शब्दों का प्रयोग, गलत भाषा का प्रयोग हर किसी के साथ समाज में आपकी आदत में आता जाएगा। इससे क्या होगा कि समाज में आपके दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, और आने वाले ग्राहकों के साथ में अगर आपने वाणी दोष उत्पन्न कर लिया तो निश्चित आपकी ग्राहकी भी प्रभावित होगी, आपको व्यापार में घाटा होने लग जाएगा। तो देखिए कितने, एक ग्रह खराब होने से कितने आपके नुकसान होना प्रारंभ हो गए। तो आप अपने मकान की उत्तर दिशा को आप चेक करवाइए, संभवतः वहाँ कोई ना कोई दोष आपको अवश्य मिलेगा, और तुरंत उस दोष को आप निवारण करवाइए। साथ ही ज्योतिष से क्या करें, आप बुध ग्रह को शांत करने के लिए कोई सात्विक तांत्रिक क्रिया हो वह भी आप करवाइए। आपने देखा होगा डॉक्टर प्रत्येक दवाई के साथ में, साधारण सी बीमारी हो चाहे गंभीर बीमारी हो, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इनके कैप्सूल या गोलियां अवश्य साथ देते हैं। उसका कारण है कि जब शरीर में उस बीमारी से लड़ने के जो आवश्यक तत्व है, जब तक वो विटामिन आपके शरीर में नहीं होगा तब तक बाहर से दी जाने वाली दवाइयों का असर ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए सहयोगी रूप में डॉक्टर इन विटामिन प्लस की दवाइयाँ देते हैं। ठीक यही स्थिति हम आपको बयान कर रहे हैं कि वास्तु दोष तो निवारण करें ही आप, लेकिन बुद्ध को शांत करने के लिए आप ज्योतिष का कोई उपाय करवाइए, और दोनों उपाय जब साथ साथ चलेंगे तो कुछ ही समय में देखिए आपको वास्तु के लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आगे चलते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण वह दिशा है जो बहुत ठोस तरीके से मकान का निर्माण मानी जाती है, मंगल ग्रह से प्रभावित है,
इस क्षेत्र के देवता मंगल है, मंगल ग्रह है। फोड़े फुंसी, रक्त विकार, शारीरिक कमजोरी, शरीर का टूटना, थकावट, न चाहते हुए मानसिक रूप से थकान महसूस करना, ऐसे संकेत आपको शारीरिक तौर पर परिवार में किसी सदस्य के मिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपने उस जगह विशेष पर कोई वास्तु दोष छोड़ा हो, और जो दोष, वास्तु दोष जो उत्पन्न हुआ है, वो शरीर, वो परिवार के उस सदस्य को पकड़ेगा जिसकी कुंडली में यह ग्रह कमजोर होगा। तो आप चेक करवाइए अपनी दक्षिण दिशा को, उसका दोष तलाश करिए, उस दोष को मिटाइए, और साथ ही ज्योतिषी से भी संपर्क करें कि मंगल ग्रह को शांत करने के लिए आप दक्षिण दिशा में मुंह करते हुए, जो हनुमान जी की मूर्ति है, मंगलवार को बिना खाना खाए, जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल का दोष आया हुआ है, उसके हाथों से चोला चढ़वाइए। आप चोला चढ़ाने की एक सामान्य स्थिति विधि होती है जो आपको कोई भी पंडित बता देगा। आप कुछ एक मंगलवार को आप ऐसा करके देखें, आप 2 या 3 मंगलवार को भी करें, और उधर वास्तु दोष आप ठीक करवा लें। 1 माह के अंदर आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएगी, और पुनः जो स्थितियाँ पहले परिवार की थी सुखदायक, उन्हीं स्थिति के अंदर आप पहुँच जाएंगे। आज चारों दिशाओं के संबंध में आपको मैंने बताया है। बहुत अच्छी बातें हैं, रिकॉर्ड करके रखें तो हो सकता है जीवन में आपके काम आ जाए। फिर भी अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो अपने आस पड़ोस में जो वास्तुशास्त्री हैं उनसे संपर्क करें, और उनकी अगर कोई नहीं मिलता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोनिक वार्ता कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। टेलीफोनिक वार्ता में कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज आपको डिस्कशन और उस परेशानी का उपाय भी बताया जाएगा। गंभीर अगर वास्तु दोष है तो विजिट करवाएं, वो पेड सर्विस होगी। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, इलाज सब डॉक्टर करेंगे, बस फीस का निर्धारण अलग अलग होता है। यही सब वास्तुशास्त्रियों के साथ भी होता है। हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अपनी समस्या का निदान करवाने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ की जानकारी आपने प्राप्त कर ली है या हो गई है, और उसके बाद भी अगर आप सक्षम होते हुए आप उस वास्तु दोष को दूर नहीं करवाते हैं, तो ये जीवन में आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जो भी गलतियां आपके परिवार में उस मकान की वजह से हो रही हैं, कोई दोष आया हुआ है, उसका भुगतान सिर्फ आप करेंगे, आपका परिवार करेगा, अन्य कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होगा। तो आप सबसे पहले किसी चीज़ के आगमन को आप व्यर्थ न लें, अन्यथा न लें, और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। मेरा नंबर है 911 66 95 014। नमस्कार।